दोस्तों, ईरान ने अमेरिका का $250 मिलियन का ड्रोन होर्मुज में गिरा दिया है। होर्मुज में ईरान ने अमेरिका की नेवी की हालत खराब करके रख दी है। यूएस की नेवी बुरी तरह से फंस गई है। अब ईरान ने अमेरिका का सबसे महंगा जासूसी करने वाला ड्रोन होर्मुज में ही गिरा दिया। $250 मिलियन का ये ड्रोन था, जिसके गिरने की खबर अब सेंटकॉम ने भी दे दी है। खबरें इसको लेकर लगातार सामने आ रही है। खबरों में क्या कुछ बताया गया है वो भी आप देखिए। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा गया है, यूएस नेवी कंफर्म्स मिसहैप टू $250 मिलियन स्पाई ड्रोन डाउन्ड बाय ईरान। यानी कि ईरान ने जो $250 मिलियन का ड्रोन गिरा दिया, उसको लेकर अब अमेरिका ने भी मान लिया है कि उनका ये ड्रोन गिर गया है, क्रैश हो गया है। इसके अलावा एक और खबर में लिखा हुआ है, नेवी MQ-4C ट्रिटॉन सर्विलांस ड्रोन क्रैश इन द मिडिल ईस्ट फाइनली कंफर्म्ड। यानी कि नेवी का, अमेरिका की नेवी का ये MQ-4C ट्रिटॉन सर्विलांस ड्रोन था, जो कि क्रैश हुआ है मिडिल ईस्ट में। और इसके क्रैश होते ही जो खबरें हैं वही लगातार सामने आ रही हैं कि ईरान ने इस ड्रोन को गिरा दिया है। होर्मुज में अमेरिका की नेवी नाकाबंदी करने के लिए पहुंची थी, लेकिन ईरान ने एक के बाद एक अपने हमलों से अमेरिका की नेवी की हालत खराब करके रख दी है। अमेरिका की नेवी पहुंची थी कि वो किसी भी जहाज को जाने नहीं देगी, लेकिन यहां पर ईरान का जहाज खुलेआम जाता हुआ दिखाई दिया था। और उसको लेकर खबरें भी सामने आ रही थी कि ईरान के करीब 2 टैंकर यूएस की नेवी की नाक के नीचे से निकल गए, और यहां तक कि उन्होंने अपना ट्रैकिंग सिस्टम तक ऑन रखा था ताकि अमेरिका की नेवी को वो चैलेंज दे सके। लेकिन यूएस नेवी कुछ नहीं कर पाई और ईरान के ये टैंकर बकायदा अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद खबरें लगातार ये सामने आती हैं कि अमेरिका का एक ड्रोन गायब हो चुका है। इस ड्रोन के गायब होने की खबरें बीते कई दिनों से सामने आ रही थी, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि अमेरिका की जो सेंटकॉम है वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनका ये ड्रोन ईरान ने गिरा दिया है। लेकिन आखिरकार उन्हें ये मानना पड़ा और बताना पड़ा कि इनका जो $250 मिलियन का ड्रोन है, ये अब तक का सबसे महंगा नुकसान अमेरिका का बताया जा रहा है। क्योंकि अमेरिका के पास जितने भी अनमैन्ड एरियल व्हीकल हैं, यानी कि यूएवी है, चाहे वो फाइटर्स जेट्स हो, चाहे वो और कोई प्लेन हो, इन सभी में जो सबसे महंगा है वो है E3 अवॉक्स प्लेन। और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये MQ-4C ड्रोन आता है, जिसकी कीमत करीब $250 मिलियन की है। और अगर भारतीय रुपयों में बात करें तो ये 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत का है। एक ड्रोन की कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा की है, और इसे ईरान ने गिरा दिया है होर्मुज में। MQ-4C F-15E स्ट्राइक फाइटर जेट, MQ-9 ड्रोन और ईरानी सेना द्वारा मार गिराए गए बाकी के प्लेन्स की तुलना में कहीं अधिक दुर्लभ और कीमती प्लेन है। इससे ज्यादा कीमत वाला केवल अमेरिकी वायुसेना का E3 सेंट्री अवॉक्स प्लेन है, जो कि सऊदी अरब में जमीन पर गिरा दिया गया था। जमीन पर उसे पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया था। बताया जाता है कि एक MQ-4C की कीमत करीब $235 मिलियन से $250 मिलियन के करीब है, और इससे ज्यादा की लागत की वजह से अब तक ये केवल 20 प्लेन ही सेवा में लाए गए हैं। 20 ड्रोन ही अभी तक सेवा में लाए गए हैं। इसके अलावा कोई ड्रोन अमेरिका के पास नहीं है। MQ-4C ट्रिटॉन ड्रोन अमेरिकी जो नेवी है उसका सबसे बेहतरीन ड्रोन माना जाता है, क्योंकि ये जासूसी करने के काम आता है। ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। इसे नॉर्थरोप ग्रूमन ने बनाया था, और ये मुख्य रूप से समुद्री क्षेत्रों में इंटेलिजेंस सर्विलांस और रिकंसेशन के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कि समुद्री क्षेत्र है, वहां पर वो जासूसी करने के काम आता है। ये देखने का काम आता है कि जो हमारे दुश्मन हैं उनकी नेवी में क्या हो रहा है, उनके जहाजों में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें इसके जरिए मापी जाती हैं। अब ये जो है ये RQ-4 ग्लोबल हॉक पर आधारित है, लेकिन समुद्री ऑपरेशंस के लिए खास तौर पर इसे मॉडिफाई किया गया है। ट्राइटन MQ-4 ग्लोबल हॉक का ही एक रूप माना जाता है, और ये समुद्री निगरानी में माहिर है। इस प्लेन की रेंज करीब 13,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो कि बड़े इलाके की लगातार निगरानी के लिए जरूरी है। साथ ही इसका एयरफ्रेम यानी कि ढांचा समुद्री तूफानी मौसम को झेलने के लिए मजबूत बनाया गया है, जिससे ये हर तरह के मौसम में समुद्र के ऊपर अपनी जगह पर डटा रह सकता है। हर प्लेन में करीब ANZVY-3 मल्टी फंक्शन एक्टिव सेंसर रडार लगा होता है, जिसे 360 डिग्री समुद्री निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है, और ये बड़े इलाकों में जहाजों को ट्रैक कर सकता है। इनमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सेंसर के साथ साथ सिग्नल का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम भी लगे होते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी के बावजूद ये ड्रोन ईरान ने गिरा दिया। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के जरिए रियल टाइम डेटा लिंक भी, उसके जरिए भी यहाँ पर ये बड़ी निगरानी नेटवर्क में काम आता है। लेकिन फिर भी अमेरिका की जो नौसेना है, वायुसेना है और ज़मीनी ठिकाने हैं, इन सब का डेटा इससे शेयर होता था, लेकिन मौजूदा वक्त में इसे गिरा दिया है
ईरान ने। प्रशांत क्षेत्र में इन प्लेन पर खास तौर पर बहुत ज्यादा भरोसा किया जाता है। हालांकि इनकी सुरक्षा और टिकने की क्षमता पर कई बार सवाल उठाए गए हैं और ये यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है क्योंकि ईरान ने इसे गिरा दिया है। दरअसल ईरान ने इस MQ-4C ट्राइटन को जब गिराया तो ये फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम से अचानक गायब हो जाता है। ऐसी खबरें आई कि उसकी ऊंचाई में अचानक भारी गिरावट आई थी। वो अपनी सामान्य उड़ान ऊंचाई जो कि करीब 50,000 फीट है उससे तेजी से गिरकर 10,000 फीट से भी नीचे आ गया था और इसके बाद ये रडार से पूरी तरह से गायब हो गया। अमेरिकी नौसेना के मुताबिक उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये ड्रोन फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट में अपना निगरानी मिशन पूरा करने के बाद इटली में बसे अपने बेस पर नेवल एयर स्टेशन सिगोनोला की ओर लौट रहा था, लेकिन जब तक वो लौट पाता उससे पहले ही यहाँ पर ईरान ने उसे गिरा दिया। ईरान की तरफ से क्या कुछ बताया गया है इसको लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। उसमें क्या बताया गया है वो भी देख लीजिए। प्रेस टीवी के हवाले से लिखा है द यूएस नेवी हैज कंफर्म्ड दैट एन MQ-4C ट्रिटॉन अनमैन्ड एयर सर्विलांस एयरक्राफ्ट crashed in the Persian Gulf region on 9 April with the incident now described as a mishap, although little were revealed regarding the circumstances under which इट वॉज लॉस्ट। यानी कि अभी तक अमेरिका की तरफ से ये नहीं बताया गया है कि आखिर ये जो इनका ड्रोन है ये खोया कैसे। अमेरिका की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि ईरान ने इसे गिरा दिया। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ये ड्रोन हमारा खो गया है, लेकिन कहाँ खोया है इसके बारे में कोई जानकारी अमेरिका नहीं दे पाया है। हैरानी की बात यह है कि करीब 40 से 50 दिन की ये जंग है और इस जंग में अमेरिका के इतने प्लेन गिरे हैं, इतने प्लेन मैल फंक्शन हुए हैं, इतने प्लेन गायब हुए हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। लगातार ईरान कहता है कि हमने इसे गिराया, लेकिन वहां से जवाब आता है सेंटकॉम की तरफ से कि नहीं नहीं गिरा नहीं है, दरअसल इसमें मैल फंक्शन हो गया था और इस वजह से ये खो गया है। अब सोचिए अमेरिका जैसी सुपर पावर के प्लेन्स ड्रोन्स इतनी तेजी से खो रहे हैं, इतनी तेजी से गिर रहे हैं जिनका कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। होर्मुज में अमेरिका की नेवी गई थी अपने आप को दुनिया भर में दिखाने की कैसे वो सबकी हालत खराब कर सकती है, लेकिन उल्टा उन्हीं की हालत यहाँ पर खराब होते हुए दिखाई दे रही है क्योंकि ईरान की तरफ से बकायदा ये कह दिया गया है कि अमेरिका की नेवी यहाँ पर आ तो गई है लेकिन ये यहाँ से जाएगी हमारी मर्जी से। जैसे अमेरिका इस जंग में अपनी मर्जी से आया था लेकिन अभी तक वो इस जंग से बाहर नहीं निकल पाया है, तो बिल्कुल वैसा ही होर्मुज में भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। होर्मुज में ईरान अपने मन मुताबिक अपने टैंकरों को भेज रहा है, सबको जाने के लिए कह रहा है और अमेरिका की नेवी उन्हें पूरी तरह से रोक भी नहीं पा रही है। कुछ कुछ टैंकर्स को वो रोक ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जो बड़े टैंकर्स हैं, जो बड़े देशों के टैंकर्स हैं जिन्हें रोकना चाहिए जैसे कि चीन हो गया, रूस हो गया, इनके टैंकर अमेरिका की नेवी नहीं रोक पा रही है। इसके अलावा जिन चीज़ों से, जिन ड्रोन्स के जरिए वो सर्विलांस कर रही थी, जासूसी कर रही थी ईरान की, वो भी अब एक के बाद एक गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान की तरफ से ये करीब 2000 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत का जो ड्रोन है वो गिरा दिया गया है और इसको लेकर खबर यही सामने आई है। सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि ये ड्रोन हमारा खो गया है। कहाँ खोया है इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक सेंटकॉम की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन ये अब तक की सबसे बड़ी चपत अमेरिका को लगती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि एक ड्रोन की कीमत 2000 करोड़ से ज्यादा की है और उसे ईरान ने यूं ही गिरा दिया है। और इसके पहले भी हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका के बेसिस पर खड़े प्लेन्स को ईरान ने तबाह कर दिया था और इसके अलावा ईरान के क्षेत्र में जितने भी फाइटर जेट्स आए उन सब पर ईरान ने हिट किया और इसके बाद एक के बाद एक अमेरिका के 5 से 7 फाइटर जेट्स ईरान की तरफ से तबाह कर दिए गए हैं। कई हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं, ड्रोन्स की तो गिनती ही नहीं है। और अब ये जो जासूसी करने वाला ड्रोन था उसे भी ईरान की तरफ से गिरा दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ में अब ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अपना ये नेवल ब्लॉकेड नहीं हटाया, अगर अमेरिका की नेवी यहाँ से वापस नहीं जाती है तो इसे पूरी तरह से सीजफायर का उल्लंघन माना जाएगा। इसको लेकर खबर भी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि कैसे यूएस नेवी को चेतावनी दी है ईरान ने। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, ईरान हैज वार्न्ड दैट इफ द यूएस कीप्स ब्लॉकिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इल्लीगली दिस एक्शन विल बी अ साइन दैट द यूएस इज अबाउट टू ब्रेक द सीज फायर। जिसका मतलब ये है कि कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका ने अपना ये जो नेवल ब्लॉकेड है इसे नहीं हटाया तो इसे पूरी तरह से सीज फायर का उल्लंघन माना जाएगा और उसी के तहत फिर आगे कार्रवाई ईरान की तरफ से की जाएगी। ये साफ तौर से बता दिया गया है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।